नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और हमारे खास कार्यक्रम अनमोल जीवन में एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने के लिए आपके जाने माने, आपके प्रिय और आपके दोस्त अभिषेक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो भारत न्यूज पे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कन्हैया जी। धन्यवाद सर। सर, आज हम लोग जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन समस्या हम लोगों के अंदर देख रहे हैं कि लोग दिन प्रतिदिन जो हमारी मूल डाइट है खाने की, चाहे वो गेहूं है, चावल है और भी कई तरीके के जो अनाज हम लोग खाते थे, उनसे हट कर के अलग डाइट्स पर जा रहे हैं। और जैसे कि मान लो हम कहते हैं कि वेट लॉस करने के लिए बहुत सारी डाइट्स आजकल मार्केट में आ रही हैं। इन सभी से कई सारी तरीके की बीमारियां, कई सारी तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स भी हमारे जीवन पे, हमारे शरीर पे पड़ रहे हैं। पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस पे थोड़ा सा गौर करें कि जो मार्केट में जो फ्रूट्स बिक रहे हैं, जो वेट लॉस करने के लिए जो चीज़ें मार्केट में आई हुई हैं, क्या वो असल मायने में हमारा वेट लॉस करती हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है और दिखावा है? नहीं, वास्तव में देखा जाए तो मार्केट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वेट लॉस करने के लिए आई हुई हैं, लेकिन वेट लॉस करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट ही विचार डाल सकता है। कारण क्या है कि वेट लॉस करने के चक्कर में लोग इतना ज़्यादा डिटोरेट कर लेते हैं अपनी बॉडी को, जो लॉन्ग टाइम में कहीं ना कहीं उनकी बॉडी का हार्मफुल होता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं शरीर की, उनको नहीं लेते हैं और सीधा फिर वेट के पीछे भागते रहते हैं। वेट लॉस होना चाहिए, एक हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए, यानी कि आपके वेट नहीं होना चाहिए, फैट लॉस होना चाहिए, बल्कि साथ में मसल्स का ग्रो होने चाहिए। तो जिससे आपका लुक अच्छा रहे, आपका शरीर ख़राब ना हो, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले। वेट लॉस के चक्कर में लोग बॉडी की स्ट्रेंथ ख़राब करते चले जाते हैं। तो एक ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट के पास होना चाहिए, ऐसे कोच के पास आपको होना चाहिए कि जो आपको एक हेल्दी वेट लॉस कराए और हेल्दी फैट लॉस कराए। मतलब आप कह रहे हैं वेट लॉस की जगह फैट लॉस पर अगर हम फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ हमारे दर्शक भी इस बात को ज़रूर नोट करेंगे कि ज़्यादातर लोग कहते हैं हम वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस की बात लोग नॉर्मल नहीं करते। नहीं उस बारे में बेसिकली, क्योंकि फैट के बारे में कोई सोचता नहीं, क्योंकि दिखाई देता है सिर्फ वेट। मेंटली तौर पर जो लोगों के माइंड में शब्द भरा हुआ है वो वेट लॉस है, वेट लॉस है, वेट लॉस है, या नॉर्मल बात करते रहते हैं कि आपने वेट लॉस बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन वेट लॉस अगर कर लिया है तो वो एक हेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। ज़रूरत है जो एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं ना बैड फैट्स हैं जो आपके शरीर के अंदर, वो अगर जाते हैं और आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, आपकी बॉडी को एक अच्छा लुक मिलता है, तब एक आप हेल्दी वेट लॉस की तरफ हैं, हेल्दी फैट लॉस की तरफ हैं। तो आज का जो हमारा विषय है अभिषेक जी, कि जैसे कि बहुत सारे गेहूं के से बनी हुई चीज़ें हैं और गेहूं एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे जीवन का, पूरी दुनिया में गेहूं खाया जाता है और लोग धीरे धीरे गेहूं से भी हटते जा रहे हैं। तो आज जैसे कि आपने मुझे बताया कि गेहूं पर हम चर्चा करेंगे, और गेहूं जो एक ऐसी चीज़ है इसके अंदर एक आप बता रहे थे कि एक ऐसा न्यूट्रिशन है और जो वो उससे लोग दूर होते जा रहे हैं, और क्या है वो थोड़ा सा बताएंगे मेरे को? उससे पहले आप ये जानिए कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल लाइफ में है और आप कहे जाएँ कि एकदम डॉक्टर अचानक उसको कह दें कि आज से आपको गेहूँ खाना बंद करना है, तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि सदियों से आप तो गेहूं की रोटी खाते चले आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और आप कहें कि मक्के की रोटी खानी है, या बाजरे की रोटी खानी है, या राई की रोटी खानी है, या रागी की रोटी खानी है, इन रोटी पर जब आप नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो रेगुलर तौर पर ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आपने सुना ही नहीं है, आपने डुप्लीकेसी में कहीं लिया ही नहीं है। जबकि प्राचीन समय में आप कहते थे कि मोटा अनाज खाना चाहिए, लेकिन उस मोटे अनाज को आज के शहरी तंत्र में गायब हो गया, क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं है उसकी। बिल्कुल नहीं है। जो उस प्रेजेंटेशन के चक्कर में लोगों ने उस मोटे अनाज को खाना बंद कर दिया है। और आजकल दुनिया में एक ट्रेंड शुरू हो गया है जो कहते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन फ्री डाइट? जी हाँ, ग्लूटेन फ्री डाइट, जिस कारण से लोग उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो 31 लाख लोग ग्लूटेन फ्री डाइट को अपना चुके हैं। 31 लाख लोग? जी हाँ, बहुत बड़ा फिगर है आप जो बोल रहे हैं। फिगर है। और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है कि हम पाश्चात्य सभ्यता को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं, वहाँ जो हो रहा है उसको अपनाते चले जाते हैं बिना सोचे समझे, कॉपी कैट बन जाते हैं। बिल्कुल कॉपी कैट बन जाते हैं। तो भारत में भी बहुत सा ऐसा ट्रेंड आता चला जा रहा है कि जो ग्लूटेन फ्री डाइट की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आपका जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि ग्लूटेन आखिर है क्या।
जी, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये शब्द ही, मेरे दर्शक भी शायद पहली बार सुन रहे हो। ग्लूटेन एक्चुअल में है क्या? क्योंकि हम बहुत सारे बाकी डाइट्स तो सुनते हैं, लेकिन ये एक नया शब्द है हमारे लिए तो। हो सकता है ग्लूटेन जो शब्द आया है वो आया है लैटिन भाषा से। ओके। लैटिन भाषा में ग्लूटेन कहा जाता है गोंद को, जो गम है, जो चिपकाने वाली चीज़ है। जी जी जी। और गेहूं के जो पार्टिकल्स हैं, जब आप आटा लगाते हैं रोटी बनाने के लिए, जब आटा मिलते हैं तो तब उस समय उस गेहूं के पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में चिपकाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, जो उसके अंदर एक ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है, वो मौजूद होने के कारण जैसे ही उसमें पानी डलता है वो एक्टिव हो जाता है और सारे आटे को अच्छी तरह बांध देता है। तभी वो आटा अच्छी तरह लगाया जा सकता है। मतलब जब आटा घर में रसोई में जब गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो यही वो उसका एक एलिमेंट है जो इसको बांध लेता है और मजबूत कर देता है। जी हाँ, वही है। और जो हम बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे मक्का है, बाजरा है, उसमें ग्लूटेन ना के बराबर होता है या होता भी नहीं है। इस कारण से वो बांधना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही बात। और उस कारण से उसकी रोटियां बनाना भी आसान नहीं है। तो मतलब ये चल मान लीजिए आप जैसे कह रहे कि वो बाजरे का है, मक्के का है या चने का भी है, इनको गूंदना हम नॉर्मली देखते हैं घर में माएँ खाना बनाती है तो वो बहुत आसान नहीं होता उसको। गेहूँ बहुत आसान है उसको मानना। तो मान लीजिए अगर हम वो ले भी रहे तो उससे क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, बल्कि जो मार्केट में ट्रेंड्स आ रहे हैं, आप कहें कि लोग ग्लूटेन फ्री डाइट की तरफ जो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी कारण से मार्केट में, क्योंकि मेंटल स्टेटस है कि मुझे सिर्फ ग्लूटेन फ्री बचाना है, सिर्फ ग्लूटेन फ्री जाना है, उसके लिए मार्केट में इतनी ज़्यादा जंक फूड की बाढ़ आ गई है, लोग सोचते ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। ग्लूटेन फ्री होने के साथ साथ वो हाई फैट और हाई शुगर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको कहीं ना कहीं हाई कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको लॉन्ग टाइम में नुकसान ही देने वाले हैं। ये जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनको लेकर के क्या कहेंगे आप? मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत से, आपको मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में भी कहा जाता है कि मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये ग्लूटेन फ्री है। हमें समझना है कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी ग्लूटेन फ्री होते हैं। ओके। लेकिन अपनी क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू बनाने के लिए ग्लूटेन फ्री मिल्क, ग्लूटेन फ्री पनीर, ग्लूटेन फ्री चीज़, ये बताने के लिए लोग मार्केट वैल्यू बनाते हैं। बट डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो ऑलरेडी ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं आप। दूसरा, बहुत से चॉकलेट्स, बहुत से बियर्स हैं जो आपको ग्लूटेन फ्री बताते हैं, होते हैं ग्लूटेन फ्री, बट उसकी आड़ में आपको हाई कार्बोहाइड्रेट्स, जो गुड कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं हैं, वो भी आपको साथ में दिए जाते हैं। उन सब से बचना चाहिए। उनसे जब बचेंगे तब आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आएंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सी चीज़ ग्लूटेन फ्री है और उसकी वो सही में है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? इसका क्या आकलन है? आकलन तो वैज्ञानिक तरीका है, और वैज्ञानिक तरीके पर आप नॉर्मली उसमें नहीं जा सकते हैं। और बेसिक तरीका यह है कि अगर जो भी चीज़ अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं, अगर घर में यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी तरह बनती है, जो वो बनती है तो ग्लूटेन है, और नहीं बन रही है तो ग्लूटेन फ्री है। बट ग्लूटेन फ्री के चक्कर में आप जो सारी चीज़ें खा रहे हैं वो आपके लिए, शरीर के लिए घातक हैं, क्योंकि आपका डाइजेशन ख़राब हो जाता है। ख़राब क्यों होता है? क्योंकि आप जब बहुत सा डाइटरी फाइबर उसमें से निकाल चुके होते हैं, प्लस इसके साथ साथ जब आप लो कैलोरी फूड लेते हैं तो आपको पाचन आसान हो जाता है। आपकी जो पाचन क्रिया है वो उस चीज़ को ईजिली डाइजेस्ट करती जाती है। डाइजेस्ट करती जाती है तो आपके शरीर को जो पाचन क्रिया है उसकी आदत ही नहीं बचती, बॉडी आपकी उसके हैबिचुअल नहीं रहती। जब वो आप कोई हाई डाइट वाला फूड ले लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसको पाचन करने में फिर बाद में दिक्कतें आती हैं। जैसे अभिषेक जी, आप जो बात कर रहे हैं इसमें एक मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जैसे क्योंकि हम एक तरफ से गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, जौ है, आजकल हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो धर्म गुरु भी हैं या जो योगा टीचर्स भी हैं, वो इसकी ओर लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप ये चीज़ें खाइए। तो आप जो बात करें कि उसमें ग्लूटेन फ्री के नाम पर ही वो बोल रहे हैं भाई, आप जैसे नाम नहीं लेना चाहिए, बाबा रामदेव जी हैं, और वो भी कहते हैं भाई आप मक्का, गेहूँ, बाजरा, इसके आटे का इस्तेमाल कीजिए, या इन सब के मिलाकर के आटा जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी भी लोग, कई सारे लोग बात करते हैं। तो इसमें आप कह रहे हैं कि ग्लूटेन फ्री खाना जो है प्रोडक्ट, कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं जो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कह रहे हैं कि हम ग्लूटेन फ्री हैं और नहीं है एक्चुअल में?
हम यहाँ किसी की मार्केट वैल्यू ख़राब करने मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं। देखिए यहाँ पर बात किसी की मार्केट वैल्यू को ख़राब करने या सही करने की नहीं, यहाँ पे एक व्यक्ति के जीवन बचाने की या मानवता को बचाने की बात हो रही है। तो क्या ऐसे कोई प्रोडक्ट से नाम ना ले लेकिन कोई प्रोडक्ट ऐसे हैं? हाँ, मैंने अभी बातचीत में जैसे कहा कि चॉकलेट्स हैं, ग्लूटेन फ्री के नाम पे आ रही हैं। बियर्स हैं, लोगों बियर के शौकीन भी होते हैं, बट बियर हैं वो ग्लूटेन फ्री के नाम पे आ रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट जब आ रहे हैं तो ग्लूटेन फ्री तो हो गए, लेकिन उसके साथ उनको हाई कैलोरीज साथ में आ गई हैं। तो चॉकलेट्स और बियर्स हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप कहते हैं कि पिज़्ज़ा बर्गर भी हैं, या फिर उसके अलावा बहुत सी रोटी भी मार्केट में आती हैं कि आजकल कहते हैं ना रेडी टू यूज़ मटेरियल आ रहे हैं कि ग्लूटेन फ्री रोटी आप सिर्फ घर पर जाइए, पकाइए, जिससे खा लीजिए, ग्लूटेन फ्री है। बट ऐसी चीज़ें बहुत सी हैं जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, ग्लूटेन फ्री की जब आप बात कर रहे हैं कि ग्लूटेन फ्री है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो हम उसको इस्तेमाल ना करें, आप ये बात कह रहे हैं एक्चुअल में? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लूटेन का इस्तेमाल कौन ना करे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हाँ, तो ये ग्लूटेन का इस्तेमाल कौन ना करे? ग्लूटेन एक मनुष्य के जीवन में कभी कभी किसी लोगों को बीमारी आती है जिसको कहते हैं सीलिएक नामक बीमारी है। इस सीलिएक नामक बीमारी में ग्लूटेन से एलर्जी होती है। सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति जिसको सीलिएक नामक बीमारी है वो ग्लूटेन का इस्तेमाल ना करे, वो ग्लूटेन फ्री डाइट पर जा सकता है, लेकिन वो भी एक डॉक्टर की सलाह पर। एक टेस्ट कराइए, आपको अगर गेहूं से एलर्जी आती है, ग्लूटेन से एलर्जी है, तभी आप ग्लूटेन फ्री डाइट पर जाइए। सीलिएक नामक बीमारी में जो कुछ लक्षण आते हैं कि आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको अननेसेसरी गैस बन सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, और उस कारण से कहीं कहीं आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे कोई भी लक्षण हैं तो अपने डॉक्टर की मदद से आप सबसे पहले अपना एक चेकअप कराइए। अगर आप को एलर्जिक हैं तब आप ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाइए, अन्यथा ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ग्लूटेन फ्री डाइट पे मान लो, क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ कि बहुत सारी जो युवतियाँ हैं उनको जीरो फिगर का बहुत ट्रेंड है मार्केट में। आपने देखा होगा कि भाई जीरो फिगर बनाना है, और उसमें लोग जिम भी जाते हैं, डाइट्स प्लान भी लेते हैं। तो क्या इसका, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था जिस पे एक जिक्र आया कि ये जो ग्लूटेन फ्री डाइट है ये कहीं ना कहीं लड़कियों को और बांझपन की ओर भी ले जाती है। हो सकता है। कारण क्या है कि आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें गेहूं में ये ग्लूटेन जो है, ग्लूटेन बेसिक प्रोटीन है, और जब आप एक रोज़मर्रा की चीज़ को, जो नॉर्मल लाइफ की चीज़ से आप अलग हटते हैं, तो ये बेसिक प्रोटीन ग्लूटेन नहीं ले रहे हैं, तो आपको हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। और हार्मोनल डिसबैलेंस होने के कारण आपकी कोई भी मेडिकल इशू जनरेट हो सकता है। जैसे लड़कियों में खासतौर हम देखते हैं कि डेट्स की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उनको, उनका डिसबैलेंस होता है, टाइम कब लेट हो जाता है, कभी जल्दी होता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है उसके पीछे? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज जब आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, जब हार्मोन्स आपके बैलेंस उसमें नहीं है, तो उसका इफेक्ट कहीं भी हो सकता है। नॉर्मली डेट्स के लिए भी हो सकता है, आपकी और भी कोई मेडिकल इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप ग्लूटेन फ्री पे जा रहे हैं तो मैं फिर रिकमेंड करूँगा कि अपने डॉक्टर से सलाह लें, तभी ग्लूटेन फ्री पे जाएं, अन्यथा आप वेट लॉस की जगह आप बहुत हाई कैलोरीज भी ले सकते हैं, जिससे आपका वेट कम होने की बजाय आपका वेट बढ़ भी सकता है। अच्छा, वेट बढ़ने का ये भी एक रीज़न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब आप हाई कैलोरी, हाई फैट और हाई सैचुरेटेड फैट प्लस हाई शुगर की तरह जो आपको ऐड हो चुके होंगे ग्लूटेन फ्री के नाम पे, वो आपका वेट बढ़ाएंगे ही, वो वेट कम तो करेंगे नहीं कभी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जिस तरीके से अभिषेक जी बता रहे हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट्स पे अगर आप जा रहे हैं और आप मार्केट में देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लूटेन फ्री हैं, तो एक्चुअल में वो फ्री हैं या नहीं है, इसकी जांच जरूर करें और डॉक्टर से भी सलाह लें। यही करें आप? निश्चित रूप से। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अनमोल जीवन। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन बहुत अनमोल है और इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, तो मैं और अभिषेक जी भी शायद यही सलाह देंगे कि आप अपने जीवन को व्यर्थ ना करें और किसी भी एडवर्टाइजमेंट में या किसी भी बहकावे में ना आए। जीवन एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। इसका ध्यान रखें, संभाल कर रखें और देखते रहें, जुड़े रहें। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद कन्हैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बारे में कोई भी हमसे जानकारी लेना चाहे तो आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर है, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी जानकारी लेना चाहें। आपके सभी दर्शकों का स्वागत है।
धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी। तो दोस्तों जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आप अभिषेक जी से इस विषय में कोई भी चर्चा कर सकते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे इनको मैसेज कर सकते हैं या आप इनसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम अनमोल जीवन। देखते रहिए, जुड़े रहिए। अगले एक और एपिसोड में किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर से मौजूद होंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।